हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 3B का हल। इसमें स्टूडेंट देखेंगे आप पूर्णांकों पर कुछ मुख्य संक्रियाएँ। पूर्णांक अपने योगफल और अंतर में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका हम जो है इस अभ्यास में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा जो है हम लोग जो है पूर्णांकों पर योग संक्रिया को समझ लेते हैं। थोड़ा सा किस प्रकार से पूर्णांकों का योग किया जाता है। जैसे देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो हमेशा संख्याएं जो है घट जाती हैं। दो पूर्णांक अगर आप जोड़ते हैं तो अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग, मतलब एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो हमेशा संख्या देखिए घटती है बड़ी संख्या में। क्या होगा यहाँ पे? होगा -2। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य बात ये है, हमेशा हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। चाहे ये पहले लिखे, चाहे 3 - 5 लिखा हो तब भी आपको -2 लिखना पड़ेगा, चाहे -5 + 3 लिखा हो तब भी आपको -2 लिखना ही है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगर जैसे दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, जैसे +5 है, +5 है, कितना आंसर आएगा? 10 आएगा। तो जो उसका चिन्ह होगा उसमें वो प्लस होगा। जैसे -5 है, ठीक है, प्लस आप जो है -5 को यहाँ ऐड करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा -5 -5। अगर इस प्रकार मिलता है आपको तो इसका आंसर होगा कितना? 10। जुड़े देखिए, इस कंडीशन में भी ये दोनों जुड़ेंगे, बस इसका चिन्ह जो है माइनस होगा। मतलब कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ जाते हैं, ठीक है। उनमें चिन्ह वही होता है जो दोनों पूर्णांकों में चिन्ह होता है, धन का या ऋण का। तो स्टूडेंट्स में जो है कुल मिलाकर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो है जब दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांक होंगे, दो अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक होंगे, तो जो है हमें संख्याएं हमेशा घटेंगी। अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांक होंगे तो संख्याएं हमेशा जुड़ेंगी। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए -10 है, +7 है, तो इसमें इसका आंसर जो है -3 आ गया। भले ही बीच में प्लस है, लेकिन यहाँ तो पहला पूर्णांक तो ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तो इसमें इसलिए दोनों से आपस में घट जाएंगे। घटने के बाद जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह जो है इसमें अप्लाई किया जाता है। आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे चक्रयुग के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हरा वाला जो है ऋणात्मक पूर्णांक को दिखाता है और ये लाल वाला धनात्मक पूर्णांक को दिखाता है, ठीक है। इसमें भी तो इस पहले देखिए, इस -5 + 3 के लिए हमने बनाया है यहाँ पे। तो देखिए, अगर इसे हम मानिए जो है कि हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो देखिए ये इससे हरा वाला लाल से कैंसिल हो जाता है, ये हरा लाल से यहाँ ये मिल गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए कितना बचता है, यहाँ पे 2 बच रहा है, मतलब कि -2, मतलब कि ऋणात्मक जो पूर्णांक है यहाँ पे 2 बच रहा है, तो यहाँ पे इसलिए आंसर -2 मिला आपको इस तरह से। इसमें भी देखते हैं, इससे -10 प्लस इसमें 7 में, तो देखिए हमने ऋणात्मक 10 तक चकत्ती बनाई है। यहाँ पर धनात्मक वाली लाल में जो धनात्मक है उसमें 7 है, ठीक है। अब दोनों को जब मिलाते हैं तो देखते हैं तो लाल हरे से कैंसिल, इस लाल हरे कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये 3 3 3 4 7 कैंसिल हुए। कितना बच्चा? देखिए 1 2 3 चूँकि जो ऋणात्मक पूर्णांक को दिखाता है वही बच रहा है हमारे पास -3। तो आंसर इसलिए इसमें स्टूडेंट -3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी है, तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं किस प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक बचता है, किस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक बचता है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे सवाल लिख लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी कठिनाई मैथ में ना होने पाए, ठीक है। तो देखें, जैसे देखिए -4 है प्लस -5 है। अगर इसको हम जो है अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा -4, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ये प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। दो असमान चिन्हों का स्टूडेंट मतलब दो अलग अलग चिन्हों गुणा हमेशा ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, ऋण ही होगा।
ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, अब देखिए दोनों चिन्ह समान हो गए हैं। अगर समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा जो है हम पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और चिन्ह इसका जो है दोनों का चेंज होगा वही होगा, मतलब दोनों में माइनस चिन्ह होगा। इस पर आगे देखें, जैसे 6 + 6 है, इसको ब्रैकेट करते हैं, +6 माइनस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, चूँकि समान चिन्ह गुणा प्लस होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए 6 ये दोनों जुड़ जाएंगे, चूँकि दोनों में समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह है तो जुड़ेगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चिन्ह वही होगा जो कि दोनों में होगा। तो ये अब देखिए इसे जैसे -11 है, ठीक है। ब्रैकेट हटाते हैं तो जी बाहर प्लस है अंदर माइनस है, या अंदर हो माइनस हो, चाहे बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा जो है चिन्ह बीच में यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है। ये ध्यान दें आपकी, अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो दोनों का गुणा हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, तो ये कितना, अब चूँकि देखिए अब जो अगर इसे हम जोड़ेंगे, चूँकि यहाँ गुणा नहीं होना है, इसमें गुणा नहीं होना, इसलिए दोनों जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो 11 22 हो जाएगा। जब 22 होगा तो चिन्ह को क्या होगा, दोनों जो कि दोनों में चिन्ह है ये। अब देखिए इसी पर से इसे भी -3 है, फिर है ये, अगर इसे तोड़ेंगे ब्रैकेट तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस हो गया -3, दोनों चिन्ह बराबर हैं, इसलिए 3 3 6, जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा क्योंकि दोनों में माइनस चिन्ह है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से थोड़ा से अलग पैटर्न है स्टूडेंट्स। देखिए ये -12 है, इसको पहले वाले को हम हमेशा ऐसे कॉपी कर लेते हैं जब भी करते हैं सवाल। दूसरा देखिए ये प्लस अंदर प्लस बाहर प्लस, मतलब बीच में प्लस होगा। तो आप देखिए दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसमें 12 माइनस में है। स्टूडेंट एक बात और ध्यान देना है कि जो चिन्ह होता है संख्याओं के जो पहले होता है वो चिन्ह माना जाता है, चाहे बीजी पद हो चाहे अंकगणित में हो। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब जो प्लस माइनस चिन्ह होते हैं वो संख्याओं के पहले वाले जो पहले चिन्ह प्रयोग होता है वो चिन्ह माना जाता है यहाँ पे। तो इसलिए माइनस है, इसमें -12 माइनस में है, अब 8 यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। तो स्टूडेंट देखिए अगर तो अलग अलग चिन्ह होते हैं हमेशा घट जाती संख्या, तो यहाँ पे घटेगा तो 8 4 12, चूँकि -4 आएगा, 4 आएगा। चिन्ह जो क्या होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह होगा, संख्या पे 12 बड़ी है उसका चिन्ह माइनस है। इस प्रकार देखें जैसे 7 प्लस में है यहाँ पे, और देखिए प्लस यहाँ पे प्लस है अंदर माइनस है, प्लस में गुणा माइनस होता है माइनस है 5। अब यहाँ 7 5 घटेगा क्योंकि बाद में दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, अलग चिन्ह है तो हमेशा संख्याएं पूर्णांक हमेशा घट जाते हैं, जो कि आंसर 2 आएगा 2। अब इस प्लस और माइनस होगा, जो देखिए जो चूँकि बड़ा प्लस है इसलिए इसमें प्लस चिन्ह लगेगा, +7 है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसमें माइनस 19 है, यहाँ पे प्लस होता है 16 है। फिर देखते हैं हम कि दोनों पूर्णांक जो है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हमेशा ये दोनों फिर से ये दोनों घट जाएंगे। कितना होगा 16 3 19, मतलब कि 3 आएगा -3। इसी प्रकार से देखेंगे जो है -8 यहाँ पे है, ठीक है। इसमें प्लस दोनों में चिन्ह प्लस है तो प्लस गुणा करेंगे तो प्लस में प्लस आता है, प्लस रखेंगे 12। अब जोड़ने की बात जब आती है तो अब चूँकि दोनों भले भी बीच में प्लस चिन्ह हो लेकिन दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 जो कि है माइनस में, जो कि प्लस में है, क्योंकि आपकी बार प्लस 12 है, 12 प्लस में है, तो जो घटेगा इसमें से घटेगा, इसी में से चिन्ह जो बचेगा इसमें से बचेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके अभ्यास के पहले प्रश्न लेते हैं। 3B का पहला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है आपके अभ्यास का पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों 1 से 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए बच्चों जो यहाँ पे केंद्र वाली संख्या है उसके सम्मुख जो सामने संख्याएं हैं उनका योगफल कर करके जो है हम जो है दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे इसमें 4 + 15 मतलब 19 और 7 3 10, आप -10 पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों को योग जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, हमको 9 मिलता है, ठीक है। देखिए इसके बीच में नंबर आया है। इस प्रकार से जो है देखिए 21 से 13 है, +21 -13 मतलब कि 11 से 3 गए 8, ये हुआ। और 8 ये स्टूडेंट्स उसका जो है 11 9 के 2 और 2, ठीक है, 2 दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10 मिलता है।
इसके बाद जो है दोनों का मतलब सम्मुख संख्याओं के योगफल का योगफल यहाँ पे स्टूडेंट निकालना है। 17 14 जोड़ेंगे 17 और 14, यहाँ पे -18 और -15। देखिए 17 14 7 4 4 11 1 1 2 3 ठीक 33 आ गया। यहाँ पे 15 18 33 -33। तो देखिए दोनों का अंतर जो होगा स्टूडेंट्स हम देखेंगे, दोनों को जोड़ते हैं मतलब कि दोनों को योगफल करते हैं 33, इसमें प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा -2। तो इसमें जो विकल्प जो पहला विकल्प है -2, ये आपका आंसर होगा। इसमें दूसरा देखते हैं प्रश्न यहाँ पे। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे भी क्या करता है कि दोनों जो एक रो में जो एक सीधी रेखा में जो संख्याएं हैं मतलब कि ये 15 और 11 इनको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फिर इनका अंतर निकालते हैं। देखिए 15 + 11 ठीक है 6 2 26 हो गया। यहाँ पे 19 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 ठीक है। अब दोनों का अंतर देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों को घटाएंगे ठीक है, कितना बचेगा हमको 10 मिलेगा। तो यहाँ पे इस पर 10 भरा गया है। इस वजह से 17 10 17 17 5 9 -9 तो घटाएंगे तो हमको मिलेगा 8। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे 12 6 इसलिए बीच में 8 भरा गया है केंद्र में इसके। इस पर 12 + 6 18 और 8 5 13, दोनों का अंतर कर निकालते हैं तो मिलता है 5 + 5 ठीक है। तो यहाँ पे आपको +5 विकल्प 2 में मिल जाता है, तो ये आपका आंसर होता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। आप देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरा, इसमें पहला कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। इसमें यहाँ पे पूर्णांक होता है, इसमें भरेंगे पूर्णांक ठीक है। जैसे देखिए इसे -5 है 4 है मान लीजिए और +2 है तो इसका आंसर आएगा ठीक है -2 आता है तो ये पूर्णांक है। या +5 है +2 है, दोनों का योगफल क्या होगा 7 होगा, तो ये भी 7 + 7 भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक जानते हैं प्रश्न माइनस प्लस को संख्याओं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जितनी होती हैं सबको मिला करके उसको कहते हैं पूर्णांक ठीक है। देखिए अगला, इसमें 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है धनात्मक। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, लिखेंगे यहाँ पे धन पूर्णांक बच्चों यहाँ पे ठीक। इसमें जैसे देखिए जैसे +2 है या +3 है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो +5 आएगा ठीक है। या +9 है 9 है +6 है, दोनों का योगफल कितना आएगा 9 6 15, यहाँ पे +15 आएगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है ठीक है, धन पूर्णांक होता है। अब देखिए दूसरा, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। यहाँ पे आप भरेंगे ऋण पूर्णांक, कैसे इस वीडियो में देख सकते हैं आप। जैसे देखिए -4 है +-3 है ठीक है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, देखिए हम -4 लिखते हैं यहाँ पे फिर से, अब प्लस में माइनस होता है माइनस ठीक है। देखिए दोनों का योगफल करेंगे तो 4 3 7 आएगा ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा जुड़ जाते हैं, इससे दोनों जुड़ जाएंगे 7 -7 आएगा। तो इस बार देखते हैं कि माइनस अगर मतलब 2 ऋण पूर्णांक जो होते हैं तो उनका योगफल जो होता है ऋण पूर्णांक ही आता है ठीक है। यही है इसका स्टूडेंट्स आंसर ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न बच्चों, देखते हैं बच्चों ये चौथा प्रश्न आपका। इसमें कह रहा है बच्चों कि सत्य अथवा असत्य बताइए। देखिए बच्चों इसे सत्य सत्य आप जो है इसके उत्तर माला से आप बता सकते हैं इसके आंसर शीट से, लेकिन जो है इसमें अगर हर पॉइंट को आप समझते चलेंगे तब जो है इसके पढ़ाई का मजा कुछ और होता है। तो इसलिए देखिए हम इसको हर पॉइंट को आपको समझाते हैं। वो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 होता है, ये सत्य का सत्य है, ये स्टूडेंट्स सत्य है। क्या है ये? अब यहाँ पे इसमें सत्य लिखेंगे। सत्य क्यों है आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे पूर्णांक है 5 है प्लस है ठीक है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है स्टूडेंट्स -5 ठीक है। अब इसको देखिए अगर जोड़ेंगे दोनों को कितना मिलता है आपको 0 मिलेगा ठीक है। कोई भी लीजिए मान लीजिए -7 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है +7 होता है। अगर दोनों को जोड़ते क्या होता है आपको 0 मिलता है। तो ये है स्टूडेंट्स। इस पर देखिए 0 अगला खा 0 ऋण पूर्णांक है नहीं, ये 0 यहाँ पर असत्य है। 0 न तो
धन पूर्णांक होता है, ना तो ऋण पूर्णांक होता है। इसमें जबकि लिखा है कि ऋण पूर्णांक है, ये बात असत्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप देख संख्या रेखा आप देख रहे हैं, इसे शून्य यहाँ पे होता है, इसके बगल में +1 होता है, इसके इस बगल बाएं साइड में बाएं तरफ में -1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शून्य होता है ना तो धनात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक होता है। अब देखिए अगला पॉइंट, 2 ऋण पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है। आप देखिए ये भी कथन असत्य है बच्चों, कथन इसमें आप असत्य लिख लेंगे, हमने स्थान नहीं छोड़ा यहाँ पे, इसमें असत्य लिख लेंगे। क्यों असत्य लिख रहे हैं? देखिए जैसे -5 है, ऋण पूर्णांक है, अब +-5 और है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ते हैं, हम योगफल करते हैं, निकालते हैं, तो -5 जो देखिए प्लस माइनस होता है, दोनों का फल 10 आएगा, जो कि यहाँ लिखा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। 2 पूर्णांक ऋण पूर्णांक में है तो दोनों के फल ऋण पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य होता है। अगला देखें, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये इस कथन ये आपका सत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, किसी पूर्णांक कोई पूर्णांक हो, देखिए जैसे पूर्णांक 5 है, मान लीजिए 15 है, इसमें अगर शून्य जोड़ते हैं तो जो पूर्णांक हमारा है, पूर्णांक 5 है, पूर्णांक 15 है, इसमें जोड़ते हैं हम शून्य को, तो शून्य जोड़ते हैं कि मिलता है हमको 15 मिलता है, तो वही मतलब पूर्णांक वही मिल रहा है हमको। या मान लीजिए -7 है, प्लस शून्य जोड़ते हैं तो इसमें जो है -7 ही मिलेगा। तो ये कथन है, इसका मतलब ये हुआ इसमें। अगला देते हैं बच्चों यहाँ पे, एक ऋण और एक धन पूर्णांक, पूरा देखिए इसमें एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका कथन असत्य है, ये कथन असत्य, इसको आप समझें। ऐसे देख लीजिए, जैसे ऋण 5 है +2 है, इसका योगफल आएगा ऋण 3। ठीक है, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग, तो हमेशा घटेंगे तो ठीक है, इसमें जो चिन्ह बड़ा होगा, जिस चिन्ह का संख्या बड़ी होगी वह चिन्ह बढ़ेगा, चिन्ह लगेगा। इसमें +15 है, -6, दोनों का योगफल होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा, जो कि धन में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जिसमें कह रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक सदैव का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे हमेशा धन पूर्णांक शून्य नहीं होता। अगर ऋण पूर्णांक बड़ा होगा तो इसमें फिर योगफल ऋण पूर्णांक आएगा, अगर धन पूर्णांक बड़ा होगा तो जो दोनों में तो धन पूर्णांक आएगा। तो ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर। अच्छा, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर, ये अब कथन ये सत्य है। यहाँ पे आप सत्य फिलअप करेंगे। कैसे आप इस समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे देखें संख्या रेखा है, जैसे देखिए 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 है, ठीक है, -18, यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे फिर +18 होगा। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे जो है दोनों शून्य से दोनों समान दूरी पर स्थिर होते हैं। दोनों समान, शून्य से चलने पर हमें समान, जैसे 18 कदम यहाँ पे चलने में 18 मिलेगा -18, और 18 कदम दाईं तरफ चलने पर +18 मिलेगा। तो ये स्टूडेंट उसका मतलब है। ठीक, अगला देखें, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये स्टूडेंट आपका सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि देखते हैं कि जो जैसे 2 धन पूर्णांक है, जैसे +5 है, +7 है, तो दोनों 5 + 7 हो जाएंगे, तो 7 5 12, जो कि प्लस में आता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या प्लस ले लीजिए, 15 है +4 है, तो दोनों को जो योगफल निकालेंगे तो 15 + 4 = +19। ये तो स्टूडेंट्स पास ये अभ्यास आपका यहाँ पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।